नमस्कार। माझे मनोगत इस उपक्रम में आप सबका स्वागत है। हम पुराणाम सर्वशास्त्राणाम इस शीर्षक के अंतर्गत पुराणों की चर्चा कर रहे हैं और हम स्कंद पुराण की चर्चा कर रहे हैं। स्कंद पुराण में जो खंड दिए हैं उसमें से जो वैष्णव खंड के बाद का जो खंड है वो है ब्राह्म खंड। ब्राह्म खंड ब्रह्मदेव, विष्णु और उनके जो अवतार हैं इसके बारे में यहाँ चर्चा की है। विष्णु का जो एक महत्व का जो अवतार है राम अवतार, उसकी भी यहाँ चर्चा की है। यहाँ जो राम जी और उनकी वानर सेना और हनुमान जी, इन्होंने मिलके जो सेतु बांधा है, वो जो रामेश्वर से लंका तक सेतु बांधा है, जो राम जी को रावण को मारने के लिए वो समुद्र के ऊपर जाने के लिए जो मार्ग नहीं था, तो वानर सेना ने मिलकर वो सेतु बांधा है। उस सेतु का महत्व बताया है और उस प्रकरण का नाम ही सेतु महात्म्य है। सेतु महात्म्य में पूरी रामेश्वर क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया है। यहाँ वानरों ने सेतु किस तरह से बांधा है और सेतु बांधने के लिए उनको किन किन देवताओं ने मदद की है, उसका वर्णन आता है। इसके बाद राम भगवान जब रावण को मार के वापस रामेश्वर आए, तो उन्होंने जो लिंग, जो शिवलिंग जो है वहाँ स्थापन किया, क्योंकि रावण तो ब्राह्मण कुल का था। तो राम जी ने वो ब्रह्म हत्या का जो उनका पातक हुआ, उसका प्रायश्चित करने के लिए शिवलिंग की स्थापना की। अभी उन्होंने शिवलिंग की पूजा करने के लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश भेजा शिवलिंग लाने के लिए। तो हनुमान जी हैं, उनको बहुत सारी अड़चनें आई और उन्होंने उनको शिवलिंग लाने के लिए देर हो गई। इसके लिए भगवान राम ने और सीता जी ने वहाँ जो बालू है, वहाँ जो रेत है, सैंड है, उसका शिवलिंग बना के उसकी पूजा की और अपने पापों का प्रायश्चित किया। उसके बाद में जो हनुमान जी जो है वो शिवलिंग लेके आ गए और तब राम जी ने वो शिवलिंगों को भी कैलाश से जो लाया था उसकी भी स्थापना की और उसका नाम जो है हनुमत ईश्वर नाम है, हनुमत ईश्वर। इस लिंग की स्थापना की। ऐसे कहा जाता है कि जब रामेश्वर में जाते हैं तो पहले ये हनुमतेश्वर लिंग का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में जो भगवान राम ने जो बालू का जो शिवलिंग स्थापन किया उसका दर्शन करना चाहिए। अभी ये जो बातें हैं वो बहुत सी बातें हमें पता नहीं था। हम रामेश्वर जाते हैं तो डायरेक्ट मंदिर में जाते हैं, लेकिन ये कुछ बातें हैं जो पुराणों में लिखी गई है। इसके बाद में जो पूरे दक्षिण भारत में या रामेश्वर के आसपास जो तीर्थ है, उस तीर्थों का नाम यहाँ दिया गया है और इस तीर्थों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उसके बारे में भी यहाँ दिया गया है। और ये जो रामेश्वर के जो 24 प्रधान तीर्थ है उनका नाम यहाँ दिया है, वो है चक्र तीर्थ, वेताल वरद तीर्थ, पाप विनाशन तीर्थ, सीता सरोवर तीर्थ, मंगल तीर्थ, अमृत वापिका, ब्रह्म कुंड, हनुमत कुंड, अगस्त तीर्थ, राम तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, जय तीर्थ, लक्ष्मी तीर्थ, अग्नि तीर्थ, चक्र तीर्थ, शिव तीर्थ, शंख तीर्थ, यमुना तीर्थ, गंगा तीर्थ, गया तीर्थ, कोटि तीर्थ, साध्यामृत तीर्थ, वामन तीर्थ और धनुष कोटि तीर्थ।
रामेश्वर में यदि हमें कुछ एक जानकार पंडित मिले तो वो ये इस सब तीर्थों के बारे में हमें वो इन्फॉर्मेशन देता है। अभी यहाँ एक मातुल तीर्थ है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण भगवान ने अपने मातुल मतलब वो जो मामा जो है कंस उनका वध किया, और वध करने के बाद उसका प्रायश्चित के लिए उन्होंने यहाँ आकर जो वो मातुल तीर्थ है उसका उस कोटि तीर्थ है उसको ही मातुल तीर्थ कहते हैं। तो श्री कृष्ण ने वहाँ के कोटि तीर्थ में स्नान किया और अपने जो मामा के जो वध का जो प्रायश्चित है वो यहाँ हो गया। यहाँ ये है कि जब अश्वत्थामा ने सोते हुए जो पांडवों के 5 पुत्र थे वो सो रहे थे और अश्वत्थामा ने उनका वध किया। तो ये तो एक बहुत ही घनघोर पाप था कि उसने बिल्कुल जो छोटे उम्र के जो उनके पांडवों के पुत्र थे उनका वध किया, और इसका भी प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कोटि तीर्थ में स्नान किया। अभी सेतु महात्म्य में रामेश्वर के बारे में, जो रामेश्वर और उसके आसपास का जो परिसर है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पूरा वर्णन किया है। यहाँ कौन से क्रम से ये तीर्थों में स्नान करना चाहिए या कौन से क्रम में इन तीर्थों का दर्शन करना चाहिए ये बताया गया है। यहाँ जितने भी ऋषि मुनि हैं उन्होंने रामेश्वर में आके स्नान किया है, रामेश्वर का दर्शन किया है। वो सभी जो ऋषि है उनका नाम यहाँ दिया गया है। वहाँ नारद से लेके उमापति, वाल्मीकि, इन सब का नाम दिया, वशिष्ठ, वामदेव, इन सब ने यहाँ आके रामेश्वर का दर्शन किया है। यहाँ कहते हैं कि 3 जो तीर्थ है यहाँ, कपि तीर्थ, सीता कुंड और ऋणमोचन, यहाँ इसमें स्नान करने का विधान बताया गया है। ये मेनली सेतु महात्म्य है, इसके लिए सेतु और रामेश्वर इसकी यहाँ चर्चा की है। इसके बाद में जो सेतु के बाद वो राम जी से रिलेटेड जो अयोध्या महात्म्य यहाँ एक प्रकरण है अयोध्या महात्म्य। यहाँ अयोध्या जी का वर्णन किया है। अयोध्या जी भगवान राम की पवित्र और पावन जन्मस्थल है। यहाँ अयोध्या जी का भौगोलिक स्थिति, अयोध्या जी के आसपास के तीर्थ और अयोध्या जी का महत्व यहाँ बताया गया है। कहते हैं कि अयोध्या जी है साक्षात देव देवताओं के जो आर्किटेक्ट थे, उन्होंने अयोध्या नगरी की रचना की है। यहाँ जो राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था उसका वो जिस जगह किया था उस जगह का वर्णन किया है। और वहाँ साक्षात यज्ञ पुरुष ने आके दशरथ जी को वो क्षीर दिया था, वो प्रसाद दिया था, और उसका भी वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ हनुमान जी राम जी के साथ अयोध्या में जहाँ रहे उनके कुटिया का भी वर्णन किया है। वो कुटिया का स्थान भी यहाँ बताया गया है।
अयोध्या में जो शरयू नदी बहती है, इसको दूसरी गंगा कहते हैं। तो इसका भी वर्णन यहाँ है। शरयू नदी का महत्व भी दिया गया है। अयोध्या का महत्व मतलब जो रघुकुल के जो सब राजा हैं उनका वर्णन है। और ये रघुकुल जो है वो उनका सूर्य वंशी है। तो सूर्य जो है उनके प्रथम पुरुष है। तो सूर्य से लेके उन्होंने राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, उसके बाद उनके जो पुत्र थे उनका वर्णन यहाँ आता है। बहुत ही हम कहेंगे कि ये जो वर्णन है वो बहुत ही ऑथेंटिक है, जिसका हम आज भी यहाँ उसके जो अवशेष है वो देख सकते हैं। उसके बाद में विष्णु के जो अवतार तो नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान विष्णु जिनको मानते हैं वहाँ तिरुपति बालाजी का जो तीर्थ है उसका वर्णन किया है। और इसका इस पूरे प्रकरण का नाम है भूमि वराह महात्म्य। यहाँ तिरुपति बालाजी का जो प्रसिद्ध है वो ये बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है। और पावन तीर्थ की जो उनके लिए बहुत सारी बातें जो हमें पता नहीं ये बताई गई है। यहाँ बालाजी के तिरुपति बालाजी, भगवान बालाजी, इनका वराह रूप यहाँ बताया गया है। वराह ने जिस तरह से भूदेवी को उपदेश किया था, भूदेवी ने प्रश्न पूछे थे, इसका वर्णन यहाँ बताया गया है। यहाँ के जो तीर्थ है वो तो जो वेंकटाचल पर्वत है उसके आसपास के जो तीर्थ है वो चक्र तीर्थ, आकाशगंगा, दैव तीर्थ, कुमारधारिका तीर्थ, पापनाशन तीर्थ, पांडव तीर्थ, स्वामी पुष्करणी तीर्थ, ये 7 जो तीर्थ है वो 7 पर्वतों पे बसे हुए हैं। और तिरुपति बालाजी वो 7 पर्वतों के परे उनका स्थान है। यहाँ भगवान वराह ने, विष्णु के जो अवतार है, तीसरे अवतार है वराह, उन्होंने भूदेवी को बताया कि हे भूदेवी, हे माधवी, मैं वराह अवतार के रूप में, बालाजी के रूप में, विष्णु के रूप में कलियुग तक यहाँ मेरा निवास रहेगा। अर्थात कलियुग में वेंकटाचल में भगवान विष्णु निवास करते हैं। यहाँ ये तो वैसे भी प्रसिद्ध तो है ही, और लाखों हजारों लोग इसका दर्शन करते हैं। तो इसका ये जो महत्व है कि कलियुग में यहाँ विष्णु का यहाँ स्थान है और अभी भी विष्णु वहाँ स्थित है। आगे का जो प्रकरण है वो उत्कल खंड पुरुषोत्तम खंड महात्म्य माना जाता है। इसमें पुरुषोत्तम क्षेत्र का महत्व बताया गया है। ये पुरुषोत्तम क्षेत्र मतलब जो आज को उसको पुरी हम कहेंगे, जगन्नाथपुरी, उसका महात्म्य यहाँ बताया गया है। जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुदर्शन चक्र और सुभद्रा जी की स्थापना किस तरह से हुई और उनका जो रथ यात्रा है उसका वर्णन किया गया है। यहाँ ऐसे कहा जाता है कि जो भगवान विष्णु जो है वो 4 महीने के लिए वो शयन करते हैं। तो वो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक वो विष्णु शयन करते हैं और इसको देवशयनी या देवोत्थान एकादशी कहा जाता है। और इस समय इस 4 महीने में जगन्नाथपुरी में निवास करने का और वहाँ समुद्र में स्नान करने का महत्व बताया गया है।
इसके बाद जो द्वादश आदित्य है, इनकी पूजा का भी महत्व यहाँ इस प्रकरण में, उत्कल खंड पुरुषोत्तम प्रकरण में दिया गया है। इसके बाद दूसरा जो प्रकरण है यहाँ का, वो बद्रिकाश्रम महात्म्य है। यहाँ बद्रिकाश्रम, बद्री केदार जो दो तीर्थ है, बद्रीनाथ, इसका महात्म्य शंकर जी स्वयं स्कंध को कहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ में 5 शिलाएँ हैं। ये शिलाएँ आज भी यहाँ वहाँ वर्तमान में हम देख सकते हैं, आज भी वहाँ देख सकते हैं। इन शिलाओं का नाम है नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुड़ शिला, वराही शिला और नारसिंह शिला। ये 5 शिलाओं का जो दर्शन है वो करने का यहाँ प्रघात है। यहाँ बद्रीनाथ के पास ही एक तीर्थ है, उसको कपाल तीर्थ कहते हैं। इस तीर्थ का जो महत्व यहाँ बताया गया है और यहाँ की एक विशिष्टता बताई गई है कि यहाँ विष्णु सहस्त्र नाम का जप जरूर करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। यहाँ बद्रीनाथ में एक ब्रह्म तीर्थ है, जहाँ भगवान विष्णु ने हयग्रीव यानी उनका जो मुँह जो है, जो घोड़े का मुख का अवतार धारण करके मधु कैवट, ये जो राक्षस थे, इनका वध किया था। क्योंकि इन राक्षसों ने जो वेद थे वो वेदों को चुरा के अपने पास रखा था और भगवान विष्णु ने हयग्रीव इस अवतार से वो वेदों को मुक्त किया था। यहाँ जो लोग वहाँ बद्रीनाथ गए हैं, वहाँ हम देखते कि वहाँ एक गर्म पानी के कुंड है, उसको ब्रह्म कुंड कहते हैं। उस ब्रह्म कुंड में स्नान करने का बहुत ही यहाँ महत्व है। आगे भगवान शंकर ने स्कंद को बताया है, स्कंद अपने पुत्र स्कंद को बताया है। उन्होंने फिर जो और कुछ तीर्थ है वहाँ, पंचतीर्थ, सोमतीर्थ, द्वादशादित्य तीर्थ, चतुस्तोत्र तीर्थ, सत्यपद तीर्थ और नर नारायण तीर्थ, इनकी महिमा बताई गई है। इसमें यहाँ जो पूजा करनी है, जो पूजा विधान करने हैं, जो उपासना करनी है, जो आराधना करनी है, जिससे अपना मन और शरीर शुद्ध हो जाए, इसका वर्णन किया गया है। आगे इसी खंड में जो कुछ मास है, यहाँ महीने हैं, उसका वर्णन दिया है। यहाँ पहले तो कार्तिक मास का महत्व दिया है। कार्तिक मास जो मास है वहाँ जिसमें दिवाली आती है और उससे पहले कार्तिक एकादशी आती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वो कार्तिक मास में आता है। इसके लिए कार्तिक मास का बहुत महत्व दिया गया है। यहाँ कार्तिक मास में भागवत और गीता पाठ ज़रूर करना चाहिए, ऐसा विधान यहाँ दिया गया है। और कार्तिक मास के एकादशी को भगवान विष्णु जो है वो अपनी जो उनकी नींद है, जो उनका शयन जो है वो छोड़ के वो जगते हैं, तो उसका इसीलिए इसका महत्व है। तो उसका भी कार्तिक मास का भी महत्व यहाँ, कार्तिक एकादशी का भी महत्व यहाँ दिया गया है। दिवाली के बारे में हमारा इतना ही है कि दिवाली हम कहते हैं कि दिवाली एक त्यौहार है, आनंद का त्यौहार है या दीपों का त्यौहार है। लेकिन यहाँ कार्तिक मास महत्व में
पुराणों में, इस स्कंद पुराण में इसका बहुत ही दिवाली का महत्व दिया है। और दीपदान जो करते हैं, यमदीप दान करते हैं, इसका महत्व दिया गया है। इसके बाद में हमारे यहाँ तो नॉर्मली 5 दिन सूर्योदय से पहले उठ के जो स्नान करने का विधान है वो भी क्यों करना है, इसके पूरा रीज़न दिया है। इसमें कहा है कि ये 5 दिन लक्ष्मी जी जो है वो तेल में निवास करती है, और इसीलिए वो तेल लगा के अभ्यंग स्नान करते हैं। अब इसको कितना हम आज भी अभ्यंग स्नान करते हैं, लेकिन इसके पीछे के जो रीज़निंग है वो हमें पता नहीं होते हैं। इसके बाद में दिवाली मतलब जो लड्डू जो है हमारे यहाँ, ये इक्वेशन है दिवाली और लड्डू का। तो यहाँ है कि इन दिनों लक्ष्मी जी जो है वो लड्डू में निवास करती है। अब किस तरह से करती है, इसका बहुत ही लॉजिकल रीज़न यहाँ दिया है कि लक्ष्मी जो है तेल में होती है, घी में होती है, जायत्री में होती है, लवंग, इलायची, कपूर और गाय के दूध, इनमें लक्ष्मी का निवास होता है। तो इनको ज़रूर खाना चाहिए, उनको ज़रूर इसका दान करना चाहिए और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों को इसको देना चाहिए। कार्तिक मास में विष्णु की आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम और गजेंद्र मोक्षम, इसका पाठ जरूर करना चाहिए। और यही कार्तिक मास का महत्व समाप्त होता है। इसके बाद में मार्गशीर्ष मास का महत्व यहाँ बताते हैं। शंकर भगवान बताते हैं अपने पुत्र स्कंद को। भगवत मार्गशीर्ष मास के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं ही कहा है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, अर्थात मास जो है, महीने जो है, उसमें मार्गशीर्ष मास में स्वयं हो। मार्गशीर्ष मास का महत्व भी शंकर भगवान बताते हैं। जो किस नाम से, भगवान के किस नाम से मार्गशीर्ष महीने में पूजा करनी है, मंत्र जप करना है, उसका यहाँ बताते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, अनुस्मृति और गीता, ये 5 श्लोक विष्णु भगवान कहते हैं कि मुझे विशेष रूप से यह प्रिय है और मार्गशीर्ष महीने में इसका पाठ जरूर करना चाहिए। इसके बाद वैशाख मास का महत्व दिया है। वैशाख मास हमारे यहाँ मई जून का महीना आता है और इस महीने में अर्थात गर्मी बहुत होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इस महीने में जलदान का विशेष महत्व दिया है। यहाँ कहा है कि जलदान करने से या वो कुंभ का दान करने से, मिट्टी के कुंभ का दान करने से पुण्य होता है। अब पुण्य इस रीति से मिलता है कि उनको कभी ही अपने जीवन में जल की कमी महसूस नहीं होती है। और ये पुराणों का जो है वो बहुत लॉजिकल यहाँ जो बताया गया है। यहाँ कहा है कि जो फ्लूइड होते हैं, लिक्विड जो होते हैं, जो जैसे शरबत, लस्सी, चंदन, फल, जो पानी से भरे फल है, रस से भरे फल है, और शरबत, इनका दान ज़रूर करना चाहिए। अब ये तो लॉजिकल है कि गर्मी होती है तो इनका दान करने से जिसको दान दिया जाता है उसका जो प्यास है वो बुझ जाती है, उसका आत्मा तृप्त होता है, इसके लिए इसका दान ज़रूर करना चाहिए। यहाँ और आगे कुछ नियम बता है कि वैशाख मास में किस तरह से रहना है। यहाँ कहा है कि यहाँ दिन में स्नान करना है, 2 बार स्नान करना है, और 2 बार स्नान करने के बाद 2 बार पूजा करनी है, और घर में नहीं सोना चाहिए क्योंकि गर्मी होती है, और
और नदी में जाके स्नान करे तो उसे ज़्यादा पुण्य मिलता है। ये इस तरह से, जिस तरह से जो वैशाख मास का जो मौसम है, गर्मी का मौसम है, उससे राहत पाने के लिए जो जो भी बताया है, जो जो भी करना चाहिए वो यहाँ बताया गया है एक नियम के रूप में। जो यहाँ स्कंद पुराण में जो 7 प्रकार की जो नदियाँ जो है, इन सभी नदियों को गंगा कहा है, और इन जो 7 नदियों में स्नान करने का विधान बताया गया है। ये 7 नदियाँ हैं: गंगा, गोदावरी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी। इस नदी में स्नान करने से जो वैशाख मास में पूजा करने का जो पुण्य है वो यहाँ मिलता है। यहाँ एक बहुत अलग सी बात बताई है। अमृत मंथन जो हो, हमको तो पता है कि समुद्र मंथन में अमृत निकला था। जो 14 जो द्रव्य निकले थे उसमें एक द्रव्य था अमृत। तो इस वैशाख मास की एकादशी में अमृत प्रकट हुआ था, और ये अमृत अर्थात राक्षस जो है वो लेके गए थे। तो भगवान विष्णु ने द्वादशी को, दूसरे दिन उसकी रक्षा की थी, और तीसरे दिन त्रयोदशी को ये अमृत सभी देवताओं ने उनका पान किया था। इसके लिए ये 3 जो विधियां हैं वो बहुत ही महत्व की मानी जाती हैं। और यह 3 विधियों में वो जो गीता का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, और दान, पुण्य, पूजा विधान ये बताया गया है। और इसी वैशाख मास के महत्व के साथ ये जो ब्राह्म खंड है वो समाप्त होता है। अब ये अलग अलग महीनों में अलग अलग जो जिस तरह से उस वक्त वातावरण होता है, जिस तरह से उस वक्त टेम्परेचर होता है, उस हिसाब से इसका महत्व दिया गया है। अर्थात उसको पूजा पाठ का या नियमों का एक हम क्या कहेंगे उसको, उसके ज़रिए बताया गया है कि हमको स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। आज हम यहीं रुकते हैं। अगले क्लास में हम अगले पुराण के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार।